बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेवरेट फूड चैनल देखने वाले तमाम व्यूज़ को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बहुत ही मज़ेदार सूजी का हलवा बनाने वाले हैं जो कि हमारे घरों में बहुत ही मशहूर है, लेकिन बनाने में कुछ लोगों को इसके में दिक्कत होती है। लेकिन मैं आज आपको इसकी परफेक्ट रेशो बताने वाला हूँ। उसके बाद आप जितना मर्ज़ी हलवा बना लें आपसे ख़राब नहीं होगा, बल्कि इसका कलर भी बहुत आला आएगा और टेस्ट भी बहुत आला आएगा। आप इसको बार बार खाएँगे। मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फेवरेट फूड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली रेसिपी जो है वो टाइम पर आपके पास पहुंच जाए। एक कढ़ाई लेंगे हम चूल्हे पर। इसमें हमने कुकिंग ऑयल और घी ऐड करना है। ये देखें, ये मैंने तकरीबन 200 ग्राम लिया है। इसको हम गर्म होने देंगे। अब इसमें बादाम ऐड कर देंगे, साथ ही हम काजू ऐड कर देंगे। इनको 2 से 3 मिनट हम फ्राई करेंगे। ये फ्राई होने के बाद बहुत अच्छा इनका फ्लेवर बन जाता है और जब हम इसको बाद में हलवे में ऐड करेंगे तो ये बहुत क्रंची बनकर निकलेंगे और खाने में बहुत मज़ा आएगा। आप इसको एंजॉय करेंगे, इसलिए हम इसको पहले फ्राई कर रहे हैं। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखें, ये फ्राई करके हमने बाहर निकाल लिए हैं। अब हम सूजी लेंगे। सूजी देखें बिल्कुल इस तरीके से लेनी है, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ताज़ा, और ये बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। मोटी सूजी आपने इस्तेमाल नहीं करनी वरना हलवा अच्छा नहीं बनता। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से। और मैंने वही बर्तन यूज़ किया है जो मैंने ऑयल के लिए यूज़ किया था। ये भी तकरीबन 200 ग्राम है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे ऑयल में, और आग आपने नीचे मीडियम रखनी है। ज़्यादा तेज़ आग पे इसको नहीं पकाना वरना ये ब्लैक हो जाएगी और सही तरीके से इसका टेस्ट नहीं निकल के आएगा और फिर मज़ा भी नहीं आएगा खाने का। आपने हल्की आंच के ऊपर इसको 3 से 4 मिनट जो है वो पकाना है और साथ साथ इसको हिलाते रहना लाजमी, वरना ये ब्लैक हो जाएगी। अब हम 1 टीस्पून इसमें बेसन ऐड कर देंगे। ये ऐड करने से बहुत अच्छा इसका टेस्ट निकल कर आएगा और कलर भी इसका बहुत आला बनेगा। ये अक्सर लोग इस मेथड को नहीं जानते, आप इसको ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही करता हूँ, जिससे हलवा जो है बहुत बेहतरीन तरीके से रेडी होता है। इसको अच्छे से आपने सूजी के अंदर पका लेना है। अब इसमें हम इलायची ऐड कर देंगे और इसको 4 से 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे और आग आपने मीडियम ही रखनी है और साथ साथ इसको हिलाते जाना है। ये देखें, अब ये माशाल्लाह पकना शुरू हो गया है। देखें इसका कलर भी कितना बेहतरीन निकल के आ रहा है और खुशबू भी बहुत आला आने लग गई है। बस लाजमी है कि इसको साथ साथ हिलाते रहना है ताकि जब जैसे जैसे ये पकता जाए तो ये ब्लैक ना हो, बल्कि इसमें खूबसूरती आती जाए। सूजी हमने 200 ग्राम का 1 कप लिया था ये, और 3 गुना पानी ऐड करना है आपने। ये 3 कप ऐड करने हैं। और ये तीसरा। अब इसको हम सूजी में मिक्स करके इसको पकाएंगे। आग आपने मीडियम ही रखनी है और इसको पकाते जाना है। देखिएगा ये पानी खुश्क होगा और सूजी फूलना शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन के निकलेगा। ये परफेक्ट रेशो आपने याद रखनी है कि जो सूजी जितनी आपने यूज़ करनी है उतना ही घी यूज़ करना है और 3 गुना पानी यूज़ करना है और बाद में चीनी भी उतनी ही यूज़ करनी है। ये देखें, ये पानी इसमें खुश्क हो गया और ये सूजी फूल गई है। ये बेहतरीन तरीके से अब पक गई है। देखें ये कितनी बेहतरीन नज़र आ रही है। इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी आला है। अब हम चीनी ऐड करेंगे। ये भी 200 ग्राम यूज़ करनी है। जितनी सूजी इस्तेमाल की थी उतनी ही चीनी। अब इसको सूजी में मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें चाशनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका हलवा कभी भी ख़राब नहीं होगा, बल्कि बहुत आला बनेगा और खाने वाले अश कर उठेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। चाशनी रेडी करते वक्त बहुत झंझट करने पड़ते हैं और हलवा अच्छे से नहीं बनता। देखें 3 से 4 मिनट पकने के बाद ये चीनी इसमें बिल्कुल मिक्स हो चुकी है और घी भी इसने छोड़ दिया है। देखें बेहतरीन तरीके से रेडी होता जा रहा है ये। अब इसमें हम मेवा ऐड कर देंगे। जो हमने बादाम और काजू फ्राई किए थे वो भी ऐड कर देंगे। अब इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे तो हमारा हलवा बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा।
ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सूजी का हलवा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया। देखें कितना बेहतरीन नरमो मुलायम मलाई जैसा हलवा बनकर निकला है और देखने में ही खाने को दिल कर रहा है। इसकी खुशबू ही बहुत आला आ रही है, कलर भी देखें कितना प्यारा है। आप इसको घर में लाजमी ट्राई करें। जब आप प्लेट में डालकर इसको अपने डाइनिंग टेबल का हिस्सा बनाएंगे तो सब लोग आशश कर उठेंगे और इसकी खुशबू और इसकी रंगत हर किसी को अपनी तरफ खींच लेगी। सब लोग इसको खाए बगैर नहीं रहेंगे, जो हलवे को पसंद भी नहीं करते वो भी इसको खाएंगे। ये बहुत ही मज़े का बनता है। फिर इसमें हमने जो ड्राई फ्रूट ऐड किया है वो इसकी कशिश को और पुरकशिश कर देता है, जो कि हर किसी को अपनी तरफ खींचता है। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करके लाजमी बताइएगा, ताकि मैं मज़ीद बेहतर से बेहतर आपके लिए रेसिपीज़ लेके आता रहूँ। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ फेवरेट फूड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।